दोस्तों, मन का बिछाया हुआ जाल एक ऐसा जाल है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मनुष्य का मन बड़ा ही शातिर होता है। वह मनुष्य को अपने जाल में कुछ इस तरह से फंसा लेता है कि फिर वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। मनुष्य इस पर कुछ इस तरह से उलझ जाता है कि उसे सच्चाई कभी नजर ही नहीं आती। जब कोई बच्चा बाल्य अवस्था में होता है तो उसके परिवार वाले, उसके माता पिता और उसके रिश्तेदार उसे न जाने किन किन चीजों पर अंधविश्वास करना और विश्वास करना सिखा देते हैं। और ये एक ऐसा जाल है जो उस व्यक्ति के साथ उसके अंतिम समय तक रहता है। हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे विश्वास और अंधविश्वास होते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि हर अंधविश्वास गलत होता है, लेकिन कुछ ऐसे अंधविश्वास हैं जिन्हें ना हम साबित कर सकते हैं और ना ही उनकी कोई व्याख्या कर सकते हैं, फिर भी इन पर लोग यकीन करते हैं। और यह एक ऐसा जाल है जो मनुष्य को कुछ इस तरह से फंसा लेता है कि जिससे लोग खुद ही बाहर नहीं आना चाहते। जैसे मान लीजिए कि आप किसी तरह का नशा करते हैं जो कि अच्छी बात नहीं है, और इस वजह से आपके आसपास का वातावरण, आपके आसपास का माहौल गंदा हो जाता है। इसका असर आप पर तो पड़ेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपके परिवार और आपके रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोगों पर भी इसका अवश्य असर पड़ेगा। इस बात को चाहे आप माने या ना माने, इस छोटी सी बात को मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से हमारा मन अंधविश्वास के इस जाल में फंसा हुआ है और इससे वह निकलना भी नहीं चाहता। यह कहानी बहुत पुरानी है। एक समय जब महात्मा बुद्ध नदी के किनारे से होकर गुजर रहे थे, उन्होंने उस नदी में एक व्यक्ति को डुबकियां लगाते हुए देखा। ठंड का मौसम था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और पानी मानो बर्फ सा शीतल हो चुका था, लेकिन वह व्यक्ति नदी के उस ठंडे ठंडे पानी में लगातार डुबकियां लगाए जा रहा था। ये देखकर महात्मा बुद्ध थोड़े से आश्चर्यचकित हो गए और वहीं पर खड़े होकर उस व्यक्ति को देखने लगे। महात्मा बुद्ध काफी देर तक यूं ही उस व्यक्ति को निहार रहे थे कि भला ये व्यक्ति इतने कड़ाके की ठंड में और इस ठंडे ठंडे पानी में भला कैसे डुबकियां लगाए जा रहा है, जबकि उसका पूरा शरीर ठंड के कारण कांप रहा था। लेकिन मानो उस व्यक्ति ने जैसे कोई दृढ़ संकल्प लिया हो और वह उस नदी के पानी में डुबकियां लगाए जा रहा था। वह व्यक्ति लगातार इस क्रम को दोहरा रहा था और महात्मा बुद्ध भी उसे लगातार निहार रहे थे। जब कुछ देर बाद महात्मा बुद्ध से रहा नहीं गया तो उन्होंने जाकर उस व्यक्ति से पूछा कि हे बंते, तुम भला इस कड़ाके की ठंड में और इस नदी के शीतल पानी में डुबकियां क्यों लगाए जा रहे हो? यदि तुम स्नान करने आए हो तो स्नान तो एक ही बार में हो जाता है। मैं कब से तुम्हें देख रहा हूं कि तुम लगातार डुबकियां लगाए जा रहे हो। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, मैंने संकल्प लिया हुआ है कि मैं आज की सुबह इस नदी में 100 डुबकियां लगाऊंगा। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, क्या अभी तक तुमने अपनी 100 डुबकियां पूरी नहीं की? इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, मैंने तो अपनी 100 डुबकियां तो पूरी कर ली थी, लेकिन जैसे ही मैं इस नदी से बाहर निकला तो मेरा पांव एक मेंढक पर जा पड़ा और उसकी वजह से मेरा पूरा संकल्प खराब हो गया। ये सुन बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या मेंढक मनुष्य से ज्यादा शक्तिशाली होता है, जो कि उसने एक व्यक्ति का संकल्प ही खराब कर दिया। उस पर वह व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, ऐसा नहीं है, मेंढक शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन वह अपवित्र है। इस पर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि भला उस मेंढक में
तुम्हें क्या अपवित्र नजर आता है? इस पर वह व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, मैं ये तो नहीं जानता कि इन मेंढकों को अपवित्र क्यों कहा जाता है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि मेंढक अपवित्र होते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि जो तुम कह रहे हो कि मेंढक अपवित्र होते हैं, इस बात को साबित करके दिखा सकते हो? इस पर वह व्यक्ति कहता है कि नहीं बुद्ध, मैं साबित तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मेंढक अपवित्र होते हैं। इस पर आगे महात्मा बुद्ध ने कहा कि जिस बात को तुम जानते ही नहीं, जिस बात को तुम साबित नहीं कर सकते, तो तुम्हें ये कैसे पता है कि मेंढक अपवित्र होते हैं? ये तुमसे किसने कह दिया कि मेंढक अपवित्र होते हैं? इस पर वह व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, मुझे मेरे गुरु ने बताया है। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जिस पानी में तुम नहा रहे हो, यह भी तो उसी पानी में रहता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह पानी भी अपवित्र है जिसमें तुम 100 डुबकियां लगा रहे हो। इस बात को सुनने के बाद वह व्यक्ति अचंभित रह गया और अपनी डुबकियां लगाने की इस प्रक्रिया को उसने बंद कर दिया। उसने महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगी और कहा कि हे बुद्ध, तो सत्य क्या है? क्या सच में मेंढक अपवित्र नहीं होते हैं? इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे गुरु ने बताया है कि मेंढक अपवित्र होते हैं, लेकिन मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि तुम अपना जीवन अपने अनुभव से जियोगे या फिर अपने गुरु के अनुभव से? वह व्यक्ति इस पर जवाब देते हुए कहता है कि हे बुद्ध, मैं अपना जीवन अपने अनुभव से जीऊंगा। महात्मा बुद्ध उससे सवाल करते हुए कहते हैं कि तो फिर ये बताओ कि सच क्या है? क्या मेंढक अपवित्र हो सकता है? वह व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, मैं ये तो नहीं जानता कि मेंढक अपवित्र होते हैं या नहीं, लेकिन बस मैं इतना जानता हूं कि मेरे गुरुवर ने मुझसे यही कहा था। और रही बात इस नदी में इतने कड़ाके की ठंड में 100 डुबकियां लगाने की, तो मैं आपको पूरी घटना समझाता हूं कि असल में मेरा वक्त थोड़ा सा खराब चल रहा है और मुझे मेरे गुरुवर ने बताया है कि अगर तुम सुबह सुबह उस नदी में 100 डुबकियां लगाओगे तो तुम्हारा बुरा वक्त खत्म हो जाएगा और तुम्हें अपने जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होगी। बस इसी कारण मैं इस कड़ाके की ठंड में इस नदी में 100 डुबकियां लगाने आया था और बड़ी ही मुश्किल से 100 डुबकियां लगा चुका था। पर जैसे ही मैं नदी से बाहर निकला तो मेरा पैर मेंढक के नीचे आ गया और जैसा कि मुझे मेरे गुरुवर ने कहा था कि मेंढक अपवित्र होते हैं, तो मुझे लगा कि मैं फिर से अपवित्र हो गया हूं और मुझे फिर से पवित्र होने के लिए एक बार फिर से 100 डुबकियां लगानी होंगी। और उसके कुछ देर बाद आप मुझे दिखाई पड़े और आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी गलत सोच के कारण, अंधविश्वास के कारण अपने आप को दुख दे रहा था, जिस बात को मैंने अपने पूरे जीवन में कभी अनुभव नहीं किया। उस बात को मैंने सिर्फ सुनकर ही मान लिया, ये जाने बिना कि क्या वह सत्य है या नहीं। आपने मेरी आंखों पर बंधी हुई अंधविश्वास की उस पट्टी को हटा दिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि मनुष्य अपनी गलतियों के कारण ही, अपने अंधविश्वास के कारण ही अपने आप को दुख देता है, अपने जीवन में तकलीफें उत्पन्न करता है और हमेशा परेशान रहता है। जिन चीजों को असल में उसे अपवित्र मानना चाहिए, उसे तो वह मानता नहीं, और जिन चीजों को अपवित्र नहीं मानना चाहिए वह उसे अपवित्र मानता है। जैसे कि नशा करना, बुराइयां करना, एक दूसरे से घृणा करना, मन में दोष पालना और दूसरों के प्रति
हमेशा ही मन में ईर्ष्या रखना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें वह अपवित्र कभी नहीं मानता। लेकिन कोई ऐसा जीव जो उसके जीवन में किसी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता, उसे वह अपवित्र मानता है। मनुष्य अपने पूरे जीवन में सिर्फ अंधविश्वास में ही जीता रहता है, जिस कारण वह अपने असल जीवन को कभी समझ ही नहीं पाता और उसे कभी जी भी नहीं पाता और जीवन भर दुख और तकलीफों से घिरा रहता है। आगे वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, तो आप ही मुझे बताइए कि सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है। इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंधविश्वास उसकी ये सोच है। उसे लगता है कि वह अपने मन के द्वारा ही अपने मन से मुक्त हो सकता है, अर्थात अपने मन के द्वारा ही अपने जीवन के सभी दुखों से, सभी तकलीफों से, सभी परेशानियों से वह मुक्त हो जाएगा। लेकिन यदि तुम अपने चारों तरफ देखोगे, इस संसार में हर एक व्यक्ति डरा हुआ है, कोई सहम गया है, कोई उम्मीद में जी रहा है और कोई परेशानियों और तकलीफों से उलझ रहा है और किसी को यह भी लगता है कि आज नहीं तो कल मेरी परेशानियां अवश्य खत्म हो जाएगी। लेकिन मनुष्य ये भूल जाता है कि मन ही वह बिछाया हुआ जाल है जिसके अंदर वह फंसा हुआ है और पहले उसे अपने मन के इस जाल से निकलना होगा, तभी सब ठीक हो पाएगा। मनुष्य कभी भी अपने मन को समझाने की कोशिश नहीं करता और सच तो यही है कि मनुष्य जब तक अपने मन को नहीं समझेगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता और यही शाश्वत सत्य है। आगे वे व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, आप कहते हैं कि मन को समझो, मन के इस मायाजाल से बाहर निकलो, तभी सब ठीक होगा। लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मन को कैसे समझा जाए? इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इसका एक ही उपाय है और वह है जागरूकता। तुम पूरे दिन जब भी तुम्हें याद आए तब तुम्हें जागरूक होकर यह देखना है आखिर तुम्हारा मन तुमसे करवा क्या रहा है। तुम्हारा मन अपने मायाजाल से तुम्हें बार बार तुम्हें जागरूकता से दूर ले जाएगा, तुम्हें भुलाने का प्रयास करवाएगा। लेकिन तुम्हें अटल रहना होगा, तुम्हें बार बार लगातार प्रयास करते रहना होगा। पर तुम्हें उस पूरे दिन बार बार बस इस चीज पर ध्यान देना होगा कि क्या हम ठीक उसी रास्ते पर हैं जहां पर हमें जाना है, जहां तुम पहुंचना चाहते हो, या फिर तुम्हारा ध्यान भटक चुका है, तुम रास्ता भूल चुके हो। अगर ऐसा है तो तुम्हें जागरूकता के माध्यम से फिर से अपने मन को उस रास्ते पर लाना होगा जहां पर तुम जाना चाहते हो। और ऐसा करने के लिए तुम्हें ध्यान करना होगा। दिन में तुम्हें थोड़ा ही समय मिले, लेकिन उस समय तुम ध्यान करने की कोशिश करो और ये देखो कि तुम्हारे मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं। उन विचारों से लड़ो नहीं, सिर्फ देखते जाओ और एक ऐसा समय आएगा कि जब तुम्हारे मन के सभी विचार धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और तुम्हारा मन एकाग्र होने लगेगा और तुम ध्यान में लीन होने लगोगे। और बस यही एक रास्ता है जिससे तुम अपने मन पर काबू पा सकते हो, अपने मन के उस मायाजाल से निकल सकते हो और उसके बाद तुम्हें यह भी समझ में आ जाएगा कि तुम्हें विश्वास किस पर करना चाहिए और अंधविश्वास से कैसे दूर रहना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।